जय श्री कृष्ण। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। चोट वाले घाव तो सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। सलाह साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही लगा लेते हैं। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। नंबर 1, हंसी के पीछे का दर्द। नंबर 2, गुस्से के पीछे का प्यार। और नंबर 3, आपके चुप रहने की वजह। श्री कृष्ण कहते हैं, 2 लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना। पहला जो बुरे वक्त में हमारा हाथ छोड़ दे, दूसरा वो जो बुरे वक्त में हमारा हाथ थाम ले। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तर जाता है। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। सबकी अपनी कहानी है। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आका करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का लक्षण है। प्रभु को भी नहीं पसंद शक्ति बयान में, इसलिए उन्होंने हड्डी नहीं दी जुबान में। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खोलते हुए पानी में जिस तरह परछाई नहीं देखी जा सकती, उसी तरह गुस्से की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना तो कदमे साया भी इंसान से बड़ा होता है। बहुत सुंदर जवाब ज्ञान ने कहा, मैं विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के घर मिलूंगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी। विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया, फिर वापस कभी नहीं मिलूंगा। अगर सच बोलने से रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो, मगर झूठ बोलकर उस रिश्ते की डोर कमजोर मत करो। समझ आने पर वो इंसान दोबारा लौट आएगा, पर झूठ का पता चलने पर वो दोबारा विश्वास नहीं कर पाएगा।
मत जाओ जहाँ आपको इज्जत ना मिले, मत करो जो आपको अच्छा ना लगे। दीजिए केवल सही मार्गदर्शन, लीजिए केवल अपने हक का। उसे मत मनाओ जो सच सुनकर भी रूठ जाते हैं। आपके सफल होने का लक्ष्य सभी अन्य कामों से बड़ा है, इसलिए बेकार के कामों में वक्त ना गवाएं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। आप ही वो इंसान हैं जो जानते हैं कि मैं कितना काम कर रहा हूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए खुद से कभी झूठ ना बोलें, खुद को किसी से कमज़ोर ना समझें, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आप सबसे अलग हैं, आपके काम भी अलग हैं। तुलना करना भगवान का अपमान करने जैसा होता है। ज्ञान डर को दूर करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। हमेशा जिंदगी में सकारात्मक सोच रखें। आपका स्वास्थ्य आपके लिए अनमोल है, इसलिए रोज व्यायाम करें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। बीते वक्त पर पछताना छोड़ दें, जो हो गया वो हो गया, उसको अब कोई नहीं बदल सकता। उस घटना से सीख लें और आगे जिंदगी में वैसी गलती ना करें। गीता में लिखा है कि दुष्ट लोग समझाने से केवल समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। याद रखना, हमेशा जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होके तो देखो, खास से फालतू बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो, क्योंकि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। याद रखना, दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। रिश्ते चाहे कोई भी हों, जिस दिन कोई कह दे कि वक्त नहीं मिलता, उस दिन समझ लेना चाहिए कि रिश्ता खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए वक्त की नहीं चाहत की ज़रूरत होती है। जब मन में चाहत होती है तो वक्त की कोई कमी नहीं होती। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। एक बात हमेशा याद रखना, ज़रूरतें और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वो इतनी ही दुविधा में है। नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पे क्या गुजरती है। बात कड़वी है मगर सच है, माँ और पेड़ इन दोनों के आंचल में छाव है। इनकी रक्षा दिलो जान से करना चाहिए। अगर इन्हें खो दिया तो इस संसार में कोई हाल भी पूछने वाला नहीं मिलेगा। अच्छी सीख और अच्छा ज्ञान माँ बाप के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। लफ्ज़ और नियत आपको लोगों के बीच में बिठाते भी हैं और उठाते भी हैं। इसलिए जो भी बोलो तो पहले तोलो, उसके बाद बोलो। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। लोगों के पीछे मरना छोड़ दो, वरना बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि जब खुद के पैर डगमगाने लगते हैं
तो कोई भी सहारा नहीं देता है। जिंदगी में कभी अकेले चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही चलता है। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद करने का हुनर रखते हैं। इसलिए जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखो। लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदें तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।